एक ये रिले आर्म का एक बुश ये कटा जो 3 बुश इसके अंदर है। तो हेलो गाइज, मैं छोटू बैकपेंट खजूली से, और ये मेरे पास यामाहा कंपनी का R15 वर्जन 4 है M। चाहे आपके पास यामाहा R15 वर्जन 3 है, वर्जन 4 है, या फिर R15 M है, या फिर M15 बैक है। इन सब बैक में होता क्या है कि रियर का जो स्विंग आर्म है इसके अंदर एक लगा रहता है रिले आर्म बूस्ट, जो कि अदर बाइक की अपेक्षा अब देख लो कि इसके सस्पेंशन में टॉकर है ना, वो रिले आर्म से कनेक्ट है। स्विंग आर्म से तो स्विंग आर्म से कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर एक रिले आर्म लगा है, चेचिस से रिले आर्म कनेक्ट है, और रिले आर्म से स्विंग आर्म कनेक्ट है, और रिले आर्म से शॉकर कनेक्ट है। उसके अंदर तो एक बूस्ट आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पीछे का जो स्विंग आर्म से जो रिले आर्म कनेक्ट है उसके अंदर भी 4-5 बूस्ट लगता है, और वो बूस्ट कटने की वजह से बाइक में पीछे से कट 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 का नॉइज आते रहता है। अभी हम उसी को रिप्लेस करेंगे और उसको टेस्टिंग करेंगे, कैसे पता करें कि हमारे बाइक का रिले आर्म कट गया। और ये स्टेप बतला रहे हैं इसको टेस्टिंग कैसे करना है, और साथ ही इस बूस्ट को रिप्लेस कैसे करना है, इसका प्राइस क्या है, पार्ट नंबर क्या है, डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने, और साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कर ले तो देखिए, ये है स्विंग आर्म। स्विंग आर्म में यहाँ पे बूस्ट लगता है, जो मेन चेचिस एंड स्विंग आर्म यहाँ पे कनेक्ट है, तो यहाँ पे एक बूस्ट अलग आता है। लेकिन ये जो देख रहे हैं, देखिए पीछे से यही है बाइक का रिले आर्म। इसके अंदर टोटल 4 बूस्ट आएगा, एक शॉकर के पास, दूसरा सस्पेंशन के पास, तीसरा यहाँ पे रिले आर्म का जो 3 बूस्ट है इसके अंदर टोटल 3 बूस्ट आएगा, एक शॉकर के पास, टोटल 4 बूस्ट आएगा रिले आर्म में। तो अभी हम रिले आर्म का बूस्ट को रिप्लेस करने वाले हैं, और इसको टेस्टिंग कैसे करें कि कट चुका। और ये बूस्ट कट जाएगा तो सबसे फर्स्ट ये जो चेचिस है, ये गड्ढा में जाने के बाद ये यहाँ से स्प्रिंग से टच कर लें, जिसके वजह से खट खुट का काफी ज्यादा नॉइज आएगा। और ये कटा किस तरह है चलिए आपको दिखा। चलिए पीछे से दबाइए तो भाई थोड़ा देखिए, आप लोग यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए किस तरह से फ्री प्ले था, दबाइए, देख लिए, देखिए यहाँ पे किस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। और यही बूस्ट कटने की वजह से इसमें खट खुट का नॉइज आ रहा है। तो चलिए फटाफट से रिले आर्म को खोल के ओपन करते हैं, और स्विंग आर्म का बूस्ट अभी परफेक्ट से है। स्विंग आर्म को कैसे टेस्टिंग करें कि स्विंग आर्म का बूस्ट कट गया है। स्विंग आर्म को यहाँ पे स्विंग आर्म जो है सस्पेंशन रियर वाला स्विंग आर्म, इसके अंदर यहाँ पे जो बूस्ट लगा है, इस बूस्ट को टेस्टिंग करने के लिए स्विंग आर्म को कुछ इस तरह पकड़ के आपको लेफ्ट राइट करना है। अगर लेफ्ट राइट करने से साइड प्ले आ रहा है, इस तरह साइड प्ले, तो उस टाइम समझ जाना है कि आपके बाइक का सस्पेंशन बूस्ट यहाँ से कट गया। इसके लिए स्विंग आर्म का बूस्ट रिप्लेस करना पड़ेगा। इस तरह से टेस्टिंग किया तो इसका स्विंग आर्म का बूस्ट बिल्कुल भी नहीं कटा हुआ। इसका जो बूस्ट कटा है वो रिले आर्म का बूस्ट कटा है, और ज्यादातर R15 बाइक में रिले आर्म का ही बूस्ट करता है। तो अभी चलिए फटाफट से रिले आर्म को खोल के निकाल लेते हैं बाहर। रिले आर्म को खोल के साइड करता हूँ। इसके नीचे कोई जुगाड़ डालना पड़ेगा, क्योंकि मेन स्टैंड जो लगा है ना, नहीं तो एक बैग ये नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, और इस बूस्ट का आप कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए। इसका जो रिले आर्म का, तो एक बूस्ट यहाँ पे देखिए, इसका कट का तो बैन बच गया है, एक तरफा चला गया, उसके अंदर केज बेरिंग लगा है। ये बूस्ट इसका परफेक्ट सही है, दूसरा वाला भी सही है। एक ये रिले आर्म का एक बूस्ट ये कटा, जो 3 बूस्ट इसके अंदर है, और चौथा जो बूस्ट कटा है वो यहाँ पे देखिए इस स्विंग आर्म के अंदर लगा हुआ है। और ये बूस्ट थोड़ा निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसके लिए आप चाहे तो स्विंग आर्म खोल के भी बाहर निकाल लीजिए, या आप चाहे तो वैसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उससे आप काम कीजिए। फिलहाल मैं इसको स्विंग आर्म लगे हुए में इस बूस्ट को मैं रिप्लेस करूंगा, और ये बूस्ट आसानी से रिप्लेस भी हो जाएगा। इस सब कटने की बजाय आप लोग ना ब्रेकर बचाते हैं ना जर्किन बचाते हैं, स्पीड में ब्रेकर तरफ आ जाता है, जर्किन के गड्ढा में ले जाते हैं, उस टाइम क्या होता है इसका बूस्ट उसना बहुत जल्द कटने लगता है। मेरे पास तो भाई ये स्पेशल जुगाड़ है ना, उसी से स्विंग आर्म के अंदर जो केज बेरिंग बूस्ट लगा है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए स्टूल को कुछ इस तरह से यहाँ पे हम टाइट कर दिए, और इस बोल्ट को जैसे ही टाइट करेंगे तो केज बेरिंग जो है स्विंग आर्म के अंदर वो हमारा खुल के आ जाएगा भाई आसानी से बाहर। हो गया भाई, स्विंग आर्म के अंदर जो हमारा लगा हुआ था ये केज बेरिंग वाला बूस्ट फाइनली हमारा खुल के आ गया भाई बाहर। और देखिए बिल्कुल इजी वे में बूस्ट निकल गया जुगाड़ से, नहीं तो मुझे स्विंग आर्म खोल करके बाहर निकालना पड़ता, फिर इसके ऊपर दबाव डालना पड़ता। अभी चलिए इसको अच्छा से हम कपड़ा से क्लीन कर लेते हैं फ्रेश टॉवल की मदद से। टूट गया है, तो एक केज बेरिंग का प्राइस है 115 रुपया। ऊपर में ये पार्ट नंबर आ गया, देखिए यहाँ पे ऊपर में ये पार्ट नंबर आ गया, यामाहा R15 वर्जन 3 वर्जन 4 R15 M M1015, इस सब में यही केज बेरिंग वाला बूस्ट आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेरिंग आर्म। एक बूस्ट का प्राइस है 155 रुपये। ये पार्ट नंबर हो गया, आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बूस्ट हमने 4 ठो लाए हैं, देखिए 1 2 3
और चौथा रहा ये 4 बूश हमने लेकर आए हैं। और इस बूश के बीच में एक लगेगा हमारा एक गोली। केज बैरिंग के बीच में एक आ जाएगा ये मोटा वाला बूश। तो एक बूश का प्राइस इधर देखिए 42 रुपया लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे देखिए एक बूश का प्राइस 42 रुपया है। ऊपर में ये बूश का पार्ट नंबर हो गया। और ये बूश भी हमने 4 ठो लेकर आए हैं, जो छोटा मोटा वाला बूश है नहीं है, ये बूश हमने 4 लेकर आए हैं। तो केज बैरिंग का प्राइस 115 रुपया आया, बूश का प्राइस आया 42 रुपया। दोनों का पार्ट नंबर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो भी पार्ट आपका डैमेज है वो पार्ट आप रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल प्यारा सा पैकिंग है। तो अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इस तरफ से आपको रखना है। यहाँ पे देखिए जस्ट अपोजिट साइड से कुछ इस तरह सेटिंग करना है, और सेम टूल लेकर इसको खींच के अंदर कर लेना है। ये आ गया फाइनल हमारा ग्रीस। इसके ऊपर थोड़ा हम ग्रीस का लेप कर देते हैं, ऑयल में भी थोड़ा ग्रीस यूज कर लेते हैं। बूस्ट को जस्ट अपोजिट साइड से यहाँ पर डाल दिया हम। जस्ट बाद इसके अंदर थोड़ा आपको ग्रीस डालना है। ग्रीस डालने के तुरंत बाद कुछ इस तरह से आपको एक सील देखने को मिलेगा। इस सील को आपको ऊपर से सेटिंग कर देना है। दोनों तरफ से एक एक सील दिया हुआ है। सील जेन्युइन, हमने सील अभी खराब नहीं था इसलिए हमने सील नहीं लिया है, सील पुराना ही इंस्टॉल करें। अगर सील खराब रहता तो सील भी हम रिप्लेस करते। फिलहाल इसका सील सही है। बूस्ट डालना है, ग्रीस हमने ऑलरेडी यहाँ पे भर दिए हैं। आपको देखिए एक बूस्ट कुछ इस तरह से हम यहाँ पे सेटिंग कर दिए और ग्रीस डाल दिए अच्छा से। अब जो है यहाँ पे रिले आर्म का बूस्ट को रिप्लेस करना है। तो रिले आर्म का बूस्ट रिप्लेस करने से पहले इसके ऊपर भी आप देखें लगा जो है ये वेल सील को साइड किया, और इसको केज बैरिंग झर झर के निकल रहा है भाई, गजब है। और ये देखिए इसके अंदर तो भाई कट भी गया है। अभी चलिए ये भी बूस्ट कटा हुआ है। सभी बूस्ट को रिप्लेस कर देते हैं। जब कस्टमर चारों बूस्ट लेकर आया है तो चारों बूस्ट ही नया डाल देते हैं। सभी का एक एक वेल सील हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और रिले आर्म का बूस्ट रिप्लेस करने के लिए आप चाहे तो जुगाड़ से भी बाहर निकाल सकते हैं, या नहीं तो नॉर्मली अगर आपके पास फिलहाल ये बूस्ट तो खुला हुआ है तो नॉर्मली हम बिना जुगाड़ का भी इसको फटाफट से ओपन कर लेंगे। तो जुगाड़ में थोड़ा समय लगेगा, बिना जुगाड़ का तुरंत ओपन हो जाएगा। एक हैमर डालेंगे यानी एक हथौड़ा, बूस्ट खुल के आ जाएगा बाहर। ये धूरा डाल दिए, इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा हम दबाव डालते हैं। एक बूस्ट हमारा ये खुल के आ गया बाहर। एक बूस्ट तो ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है। अब हम दूसरे बूस्ट को बाहर निकालते हैं। आप देखिए तीनों का तीनों बूस्ट बाहर निकल गया। अब इसको हम अच्छा से पेट्रोल या डीजल से इसको कर लेते हैं भाई वॉश। तो गाइस देखिए इन पार्ट को हमने परफेक्ट अच्छा से डीजल से क्लीन कर लिया है। ये हमारा देखिए यहाँ पे थोड़ा कट गया भाई, ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब चलिए इस तीनों के अंदर हम बूस्ट को कर लेते हैं फटाफट से सेटिंग। ये रहा हमारा लोहा वाले बूस्ट, और ये हमारा रहा लोहा का, ये रहा लोहा का, ये है केज बैरिंग। एक केज बैरिंग ये रहा हमारा, एक इसके अंदर आ जाएगा पुराना वाला, ये रहा। दूसरा हमारा ये रहा, तीसरा हमारा ये रहा। देखिए टोटल ये हमारा 3 आ गया केज बैरिंग वाला बूस्ट। इसको थोड़ा छर्रा निकल गया, छर्रा को सेटिंग कर दें। अब चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं भाई इंस्टॉल। इसके ऊपर थोड़ा दबाव डालते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डालते हैं दबाव। इसको बीचों बीच करके छोड़ देना है। देखिए थोड़ा ज़्यादा इधर आ गया। एक बूस्ट को हमने परफेक्ट बीचों बीच कर लिया भाई सेटिंग। अब इसके अंदर भाई दूसरा बूस्ट को करना है इंस्टॉल। चलिए फटाफट से कर देते हैं इंस्टॉल। आहिस्ते आहिस्ते दबाव डालना है, नहीं तो भाई एक तरफ चला जाता है ज़्यादा, एक तरफ कम हो जाता है। अभी इसको और दबाव डालना है। आ गया बीचों बीच। अब आ गया तीसरा बूस्ट। तीसरा बूस्ट को भी हम परफेक्ट यहाँ पर कर देते हैं सेटिंग। अब इसको बीचों बीच सेंटर कर दिए। अब इसके अंदर चलिए डालते हैं तीनों में एक एक करके ऑयल सील। उसके जस्ट बाद इसमें इंस्टॉल करेंगे तो जो लोहा वाला बूस्ट है इस लोहा को। डीजल से यहाँ पे परफेक्ट अच्छा से क्लीन कर लिए, रखते हैं साइड में। थोड़ा थोड़ा भाई डालते हैं यहाँ पे ग्रीस, एक एक करके कर देते हैं ऑयल सील को यहाँ पे सेटिंग। वैसे ये सब हाथ से भाई सेट होने वाला है नहीं, थोड़ा टाइट सेटिंग हो रहा है इससे। बताइए इसके जस्ट बाद दूसरे तरफ डाल देते हैं ग्रीस। ग्रीस डालने में कोई कमी नहीं करना है, नहीं तो आते रहेगा पीछे से चों चों का साउंड।
अगर चोंचों का साउंड आ रहा है, बूस्ट नहीं कटा हुआ है, तो इसको ओपन करके अच्छा से ग्रीस डाल के सेटिंग कर दीजिए, तो पीछे से चोंचों का साउंड आपका रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर बूस्ट कटा हुआ है तो भाई उस टाइम करना पड़ेगा क्या, रिप्लेस। और देखिए सभी बूस्ट हमारा हो गया सेटिंग। ग्रीस डालते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर ये आ गया हमारा लोहा, बूस्ट हमारा फाइनल कंप्लीट। हमारा परफेक्ट आ गया। ग्रीस डालने भाई कोई कमी नहीं करना है। अब चलिए इसको फटाफट से कुछ इस तरह से कर देते भाई इंस्टॉल। देखिए यहाँ पे रिले आर्म का जो भी बूस्ट था सभी बूस्ट को हमने एक एक करके रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि पीछे से पहले किस तरह से प्ले था, अभी किस तरह से प्ले। थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए तो इसको, यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी अब थोड़ा सेंटर प्ले नहीं दिख रहा है। बाइक में पीछे से खटखुट का नॉइज आ रहा है। उस टाइम अगर आपके बाइक का स्विंग आर्म का बूस्ट परफेक्ट सही है तो एक बार आपको रिले आर्म का बूस्ट को चेकअप करना है। बूस्ट कटा हुआ है तुरंत आप जल्द से जल्द रिप्लेस कर ले। अभी देखिए रिले आर्म में बूस्ट नया डालें और सॉकर के पास यहाँ पे देखिए गैपिंग बढ़ गया। मैन जो यहाँ पे गैपिंग कम था और ये स्विंग आर्म जो सॉकर से टच कर रहा था, इसके पीछे का रीजन है इसका रिले आर्म का बूस्ट कटा हुआ था, जिसके वजह से स्विंग आर्म जो है यहाँ पे सॉकर से टच कर रहा था। देख रहे हैं स्प्रिंग का कलर बिल्कुल बाहर निकल गया है यहाँ से। कभी आप लोग के बाइक में भी रिले आर्म का बूस्ट खराब हुआ है या नहीं, एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बतलाइएगा। और चैनल पर नया तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में।